नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में सर्दियों के कुछ ऐसे फूलों वाले पौधों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप जल्द से जल्द नर्सरी से लाकर ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अभी सर्दी पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुआ है। ज़्यादातर जगहों पर अभी भी बारिश जारी है, तो कहीं बीच बीच में कभी कभार बारिश तो हो ही जाती है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि मौसम तापमान स्थिर न होने के बावजूद भी कुछ ऐसे फूलों वाले सर्दियों के पौधे हैं जिन्हें बिना किसी परेशानी के अभी भी ग्रो किया जा सकता है। कुछ फूलों वाले पौधे हार्डी वैरायटी के होते हैं, मतलब उन्हें ग्रो करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। तो वहीं कुछ ऐसे फूलों वाले पौधे भी हैं जिनकी प्रॉपर देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पिटूनिया, पेंजी, वर्बीना। इस तरह के पौधे स्टार्ट में कुछ दिक्कतें पैदा करते हैं, आसानी से ग्रो नहीं होते हैं। तो इस पर आज बात नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे फूलों वाले पौधे के बारे में बात करेंगे जिन्हें विंटर के स्टार्ट में आप सबसे पहले लाकर ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहला है गजानिया। इसके पत्ते और फूल बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, खासकर इसके फूल। और इसके फूलों की खास बात है कि इस पर डायरेक्ट धूप पड़ने पर ही इसके फूल पूरी तरह से खिलते हैं। पार्शियल सन वाली जगह पर इसके फ्लावर आधे अधूरे ही खिलते हैं, पूरी नहीं खिल पाते हैं। इसे ग्रो करने के लिए आप मोस्टली सभी तरह की मिट्टी यूज में ले सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट के लिए आप मिट्टी भुरभुरी और अच्छी जल निकासी वाली ही बनाइएगा, जिससे इसकी मिट्टी की दोबारा गुड़ाई ना करनी पड़े। देखिए, गजानिया के जो क्राउन पार्ट होते हैं, जहाँ से नई नई पत्तियाँ निकलती हैं, वहीं से ये अपने आप को डिवाइड करता रहता है और धीरे धीरे पूरे गमले में भर जाता है। और इसके पत्तों में भी वो लचीलापन नहीं होता है, जिससे इसके पत्तों को थोड़ी बहुत इधर उधर मूव किया जा सके। इसके पत्ते सहज ही टूटने लगते हैं, इसलिए एक बार रिपोर्टिंग कर लेने के बाद इसमें आगे फीडिंग लिक्विड फॉर्म में ही की जाएगी। इसकी रिपोर्टिंग के लिए गमले की साइज और पॉटिंग मिक्स दोनों स्क्रीन पर शो हो रहा है। उस रेशियो में मिट्टी बनाकर आप इस बेहतरीन फ्लावर प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा फ्लावर प्लांट है मैरीगोल्ड, यानी गेंदे का पौधा। गेंदे का पौधा घर घर लगाया जाता है और मैं समझता हूँ कि इसके बारे में सभी व्यूअर्स को अच्छे से पता ही होगा, इसलिए इस पर डिटेल में बात नहीं करेंगे। बस इसे आप भुरभुरी मिट्टी में लगाइए, जिसमें खाद की मात्रा मिट्टी के बराबर, यानी मिट्टी और बालू मिलाकर मिट्टी की क्वांटिटी जितनी होगी उतनी आपको गोबर की खाद उसमें मिलानी है। और ऊपर से आप 10 से 15% तक कोकोपीट भी मिला सकते हैं। गेंदे के पौधे को हाई न्यूट्रिशंस के साथ साथ नमी भी चाहिए होती है। इसकी मिट्टी को आप हमेशा मॉइस्ट रखिए और इसे फुल सनलाइट वाली जगह पर ग्रो कीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है डैंथस। इसे भी लाकर आप जल्द से जल्द ग्रो कर सकते हैं। इसे ग्रो करने के लिए आप 8 इंच तक का पॉट लीजिएगा और इसका पॉटिंग मिक्स का जो रेशियो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस रेशियो में आप मिट्टी तैयार करके आप इससे अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है साल्विया। यह भी विंटर सीजन का काफ़ी हार्डी फ्लावर प्लांट होता है। हार्डी से मेरा मतलब है कि यह आसानी से मरता नहीं है। यह ईजी टू ग्रो प्लांट होता है, लेकिन तेज़ धूप में ग्रो करने पर इसके पत्ते झुलसने लगते हैं। इसलिए इसे आप ग्रीन नेट के नीचे ग्रो कीजिए, या ऐसी जगह आप इसे रख सकते हैं जहां डायरेक्ट धूप ना आती हो। इसे ग्रो करने के लिए नॉर्मल मिट्टी 60% और 40% खाद लेकर आप इसे ग्रो कर सकते हैं। बस मिट्टी का जो ड्रेनेज है वो सही होना चाहिए, यह अच्छे से ग्रो हो जाएगा। इसके लिए पोट की साइज़ की बात करें तो पहले वर्ष में आप इसे 8 इंच तक के पॉट में ग्रो कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर इसे 10 इंच तक के पॉट में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि यह एक बहुवर्षीय पौधा होता है। नेक्स्ट है जीनिया। जीनिया की सर्दी वाली और गर्मी के मौसम वाली दोनों ही वैरायटी आती है। यह पूना वाली वैरायटी है और यह लंबी हाइट तक नहीं जाता है। यह कम हाइट में ही डेंस ग्रोथ करता है और खूब अच्छी फ्लावरिंग भी करता है। इसे आप छोटे छोटे 7-8 इंच तक के पॉट में ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए मिट्टी आप बेहद वेल ड्रेन्ड बनाइएगा, जिसमें खाद की क्वांटिटी 30% तक आप लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कैलेंडुला। इसके पत्ते तेज़ धूप में साइड साइड से जलने लगते हैं, इसलिए इसे आप ऐसी जगह पर ग्रो कीजिएगा जहां धूप छन कर आती हो, धूप छाँव जैसी स्थिति बनी रहती हो। मिट्टी आपको वेल ड्रेन्ड बनानी है। सारे विंटर फ्लावर्स के लिए मिट्टी वेल ड्रेन्ड ही बनानी होती है, जिसमें किसी पौधों के लिए बेहद वेल ड्रेन्ड तो किसी के लिए नॉर्मल, यानी पौधों को ध्यान में रखते हुए बनानी पड़ सकती है, क्योंकि सभी प्लांट की केयर एक दूसरे से थोड़ी भिन्न ही होती है। तो जाहिर है मिट्टी भी 19-20 हो सकती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्राइसेंथेमम, यानी गुलदाउदी। क्राइसेंथेमम से ज़्यादा फूल खिलाने के लिए इसे विंटर के बहुत पहले से ही ग्रो किया जाता है, मतलब जाहिर है यह अभी भी लग ही जाएगा।
इसके लिए मिट्टी और गमले की साइज़ अभी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इस रेशियो में मिट्टी रेडी करके इसे आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे 7 ऐसे सर्दियों के फूल जिसे आप जल्द से जल्द लाकर ग्रो कर सकते हैं। ये पौधे ऐसे हैं, जब मौसम पूरी तरह से अनुकूल ना हो तब भी ये पौधे ग्रो हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर विंटर फ्लावर्स के लिए तापमान का कम होना ज़रूरी है। और अभी सितंबर के महीने में ज़्यादातर जगहों पर तो अभी भी बारिश जारी है। कभी बारिश होती है तो कभी तेज़ धूप निकलती है। ऐसे में तापमान का कम ज़्यादा होना लगा रहता है। इसलिए विंटर के ऐसे फूल जो नाजुक होते हैं, जिनकी प्रॉपर देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें आप लगाने की जल्दबाजी न करें। तापमान को आप ठंडा और स्थिर होने दीजिए, उसके बाद ही उसे आप लाकर ग्रो कर सकते हैं। अभी जो है विंटर फूलों को सीड से ग्रो करने के लिए सही है। जब तक विंटर आएगा तब तक हमारे सीडलिंग्स तैयार भी हो जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।